ओके रेडी। तो 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है सुनो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए -3,4। तो भैया हमारे पास एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है -3,4, और फिर हमारे पास एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 1,-4, 1, और एवरीवन हमारे पास एक तीसरा कोऑर्डिनेट है जिसका नाम हमको मालूम नहीं, तो हमने मान लो नाम दे दिया पी। वो एक्स एक्सिस पे है। कहां पे वो? अब एवरीवन अगर वो एक्स एक्सिस पे है ना, तो मेरी एक बात सुनो, हर पॉइंट के, ध्यान से मेरी बात को सुनना, हर एक पॉइंट के, मैंने पहले भी बताया था, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट। सुनो भैया, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। ये कौन है? ये कौन है उसके? तो जैसे ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है, पी के भी तो कोऑर्डिनेट होंगे। इनफैक्ट वही तो अपने को ढूंढना है, वही तो हमारा क्वेश्चन है कि भैया पी के कोऑर्डिनेट ढूंढ के निकालो। लेकिन मेरी एक बात सुनो, पी के बारे में एक हिंट दिया गया है कि पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। पी, अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, कभी भी ऐसा है ना, ओके, मान लो भैया आपसे कहा गया एक पॉइंट है, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो एक बात याद रखना, उसका हमेशा, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है? इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स वाई कोऑर्डिनेट will be 0. If a point lies on x-axis, its y-coordinate will be similarly. याद रखना, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो x-axis, दूसरा उसका y-coordinate 0 होगा। सिमिलरली, अब इसकी उल्टी कहानी ये है कि अगर मान लो यहाँ x-axis के बदले होता y-axis, सब कुछ सेम, एक्स एक्सिस के बदले क्या होता, तब हम लोग लिखते इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। कौन भैया? एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। ये कभी भी आपको दिया गया भैया पॉइंट एक्स एक्सिस पे, मतलब उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कहा गया कि भैया पॉइंट वाई एक्सिस पे, तो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, और हमको तो पता है एवरीवन कि हमेशा इन दो कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट x होता, दूसरा कोऑर्डिनेट, इधर भी पहला कोऑर्डिनेट x होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे भी पहला कोऑर्डिनेट x होना चाहिए, दूसरा कोऑर्डिनेट। और क्योंकि हमसे कहा गया हमारा पॉइंट कहाँ पर है, क्वेश्चन में देखो कहाँ पर है, तो इसीलिए हमको पता चल गया भैया कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ना हमको पहले से पता चल गया कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है। कैसे सर? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सही है? तो कभी भी ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बार बार रिपीट की जाएगी अलग अलग तरीके से। ओके, तो अगर कभी भी कहा गया पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका y कोऑर्डिनेट, और अगर कहा गया पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है? हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था? पॉइंट लाइज ऑन, तो मैंने कहा भैया हमेशा पहला कोऑर्डिनेट x होता, दूसरा y, तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट y है, तो वो क्या हो गया? 0। सर पहला कोऑर्डिनेट वो अभी हमको मालूम, वही तो मालूम करना है। ठीक है? लेकिन हम उसको नाम दे देंगे, फिलहाल उसको कुछ नाम देता हूं मैं। मान लो चलो उसको मैंने नाम दे दिया x। क्या नाम दे दिया? x। और हमसे एक बात कही गई है, हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। क्या सर? कि भैया ये और ये इक्वल है। बोलेगे सर ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया है। वही तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा इक्विडिस्टेंट। क्या ऐसा कुछ है क्या? देखो पहले है क्या, क्या लिखा हुआ है? इक्विडिस्टेंट का मतलब ये जो P है ना, तो यहां से जितनी दूरी पर है, यहां से भी उतनी ही दूरी पर है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? इसको कहते हैं इक्विडिस्टेंट। ठीक है, बस यही बात है। ठीक है,
चलो भाई एवरीबडी हियर सुनो, अभी ना अपने जो भी किए ना हमने वो सबको लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स है, ओके। ए के कोऑर्डिनेट क्या है भैया, ए के कोऑर्डिनेट है -3,4। फिर बी के कोऑर्डिनेट भी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1,-1। बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है लेकिन हमने बनाए ना, ओके। तो पहले हम लोग ये बात लिखेंगे, सिंस पी लाइज इन, ओके। सबसे पहले लेट, सबसे पहले लिखूंगा लेट, ओके हियर, ठीक है। लेट पी बी द पॉइंट, पी वो पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज फ्रॉम ए एंड बी। मतलब पी वो पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है ए और बी से। फिर अब हमको एक बात बोली गई थी जो लिख के बताना पड़ेगा। देखो ये जो था ना, ये तो एक्सप्लेनेशन था, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। ये जो पार्ट मैंने आपको बताई ना एवरीवन यहाँ पे, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, ये वाला हिस्सा, ये आंसर का हिस्सा नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया, देखो ऐसा रहा तो ऐसा होगा, ऐसा रहा तो ऐसा होगा। हमको यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा भाई, मतलब क्या। सुनो, तो सबसे पहली बात, ये जो पी है ना, उसके बारे में हमको पता चल गया कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। कैसे पता चल गया? क्योंकि हमारा पी एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे भैया? चलो ठीक है, तो अब हम ये चीज़ को ना लिख के बताएंगे, ठीक है। पहले हमको है ना, हर वो चीज़ जो हम लोग करते हैं ना उसको लिखने का, उसके मार्क्स है, समझ रहे हो, उसके मार्क्स है भाई, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीबॉडी हियर नाउ। तो अब मैं लिखूंगा सिंस पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पी कहां पर लाई हो रहा है? एक्स एक्सिस। कहां से मालूम पड़ी ये बात? therefore y coordinate of p will be, क्या रहेगा? ओ, ओके। एंड लेट x coordinate of p x, मतलब हमने जो p का y कोऑर्डिनेट है उसको तो पता चल गया हमको 0 है, क्यों? क्योंकि वो x एक्सिस पे। रही बात x कोऑर्डिनेट हमको मालूम, इसलिए हमने उसको x नाम दे दिए, ठीक है। चलो भाई आगे की कहानी लिखेंगे। therefore हमारा p क्या बन जाएगा? हमारा p बन जाएगा x, क्या बन गया हमारा p? चलो, तो हमारे पास a भी है, b भी है और c भी है। बस अब एम क्या मालूम है, कैसे भी करके ये x की वैल्यू, बराबर, यहां तक की कहानी ठीक है। अभी ये कैसे करेंगे? देखो यार, हमको कहा गया है कि P इक्विडिस्टेंट है। P क्या है? यानी P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके इक्वल होगा, है ना? ओके, चलो सुनो, अभी ध्यान से देखना। हम लोग एक काम करेंगे, पहले ना AP निकालेंगे, डिस्टेंस AP। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, क्या? √x2 - x1 प्लस ये फॉर्मूला, इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए दो चीजें चाहिए, x1 y1, x2 y2, ठीक है। चलो, अब किसको किसको लेना है? a और p को। किसको? ये आपका a है, ये आपका p है, ठीक है। चलो, अगर मान लो ये x1 y1 है तो ये क्या हो जाएगा? x2 y2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा बंदा क्या है। तो x1 कितना है भैया? -3। y1 कितना है भैया? 4। फिर नीचे x2 कितना है भैया? x, और y2 कितना है भाई? 0। सही है, ओके। देख लो भाई, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ये जो है ना, ये आपका होगा x1 y1 और ये आपका होगा, बस वही लिख दिया हमने, ठीक है। यहां तक की कहानी ठीक है। अब एवरीवन, ये सारी चीजों को उठा के इस फॉर्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिस्टेंस AP क्या मिलेगा? चलो, इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देखो, ये हमारा डिस्टेंस AP का फॉर्मूला भी तैयार है, और x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, वो भी हमारे पास एकदम रेडी है। इसको उठा के खाली उसमें सब्स्टिट्यूट, ठीक है। हाँ चलो,
तो डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं हम लोग? एपी ना, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग एपी का। तो डिस्टेंस एपी क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस y2 माइनस, ठीक है। चलो भाई इधर आ जाओ। हाँ बताओ x2 कितना है, देख के बताओ। x और x1 कितना है? माइनस, बराबर बताना, मिस्टेक नहीं करना। हाँ y2 कितना है और y1 कितना है? 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या होगा भाई? अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। और यहाँ पे 0 माइनस 4 क्या होगा? -4 द होल स्क्वायर, सही है। ओके, तो अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी है। ओके, अगर हमने इसको सॉल्व किए तो क्या होगा पता है एवरीवन? यहाँ पे अंदर है ना, अंदर ध्यान से देखना, यहाँ पे अंदर है ना ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला सर? a प्लस बी द होल स्क्वायर, सही है। ओके, हाँ ये बाद में मैं यूज करूंगा, फिलहाल आपको बता रहा हूँ खाली अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमने आंसर निकाल लिए। किसका आंसर निकाल लिए हमने? डिस्टेंस एपी का, डिस्टेंस एपी का। अब अगर एवरीवन हमारे डायग्राम में देखोगे, एपी इधर वाला हिस्सा है, उस तरफ क्या है भैया? पीबी है ना। अब हम सेम कहानी करेंगे किसके साथ? पीबी के। तो बराबर याद रखना, पी क्या है? x,0 और बी क्या है? 1,-4। इस बात को याद रखना, क्योंकि फिर से वही कहानी हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस अब निकालेंगे किसी का? पीबी। ओके, फॉर्मूला क्या है बोलो? वही फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 द y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, सही है। चलो बताइए मुझे क्या क्या? x1 कितना भाई? -3, बराबर है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो वापस बताता हूँ, चाहिए तो देख लो, इधर देख लो भाई, फिर से बताता हूँ आपको। ये हमारा x1 y1, ये हमारा, समझ रहे हो? उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही, चलो एक ही बार ले लेते हैं हम लोग। ओके, चलो इसको मान लो x1 y1। सुनो सब लोग, ये हमारा याद रहेगा ना, x1 y1 x2 y2। अब बराबर बताना मुझे, ठीक है। चलो x1 कितना है? x1 कितना है? -3। y1 कितना है? x2 कितना है? और y2 कितना है? सब है, सब उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो भाई, तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस PB इक्वल टू, बोलो, अंडर रूट बोलो क्या आएगा भाई? x2 कितना है? x माइनस x1 कितना है? -3 द होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 0 -4 द, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या? x प्लस 3 द होल स्क्वायर, और वो हो जाएगा -4 द होल स्क्वायर, सही है। ये सेम कैसा है? गलत बताया कुछ तो, इसका मतलब चलो, x1 कितना है? 1, y1 कितना है? चलो तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 0 माइनस ऑफ -4, सही है। तो ये हो जाएगा x-1 द होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस यानी 4 का, सही है। ये किसका आंसर है भाई? बोलो ना। चलो हमारे पास दोनों डिस्टेंस है रेडी एकदम। ये है हमारा डिस्टेंस AP, ओके, और ये है हमारा डिस्टेंस PB, सही है। लेकिन हमसे तो कहा गया है, हमसे क्या कहा गया है सर? हमसे कहा गया है कि हमारा पॉइंट इक्विडिस्टेंट है ना। हमसे कहा गया है, लिखेंगे, हमने पहले लिखा था कि ये चीज नहीं लिखा था, तो अभी लिखेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखा था एक बार, ठीक है। सुनो, यहाँ पे लिखेंगे, सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। कहां से बात मालूम पड़ी? सो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस AP इज इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस PB, सही है। दोनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, है ना। क्यों सर, क्यों इक्वल? क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। ये जो वर्ड है ना इक्विडिस्टेंट, ओके, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो वर्ड है ना इक्विडिस्टेंट, इसका मीनिंग ही होता है इक्वल डिस्टेंस। एक्चुअल मीनिंग होता है एट इक्वल डिस्टेंस, लेकिन खाली इक्वल डिस्टेंस बोल लो चलेगा।
तो जब भी ये वर्ड आ जाए समझ जाना दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। ओके आगे, अभी इधर देखो भाई, डिस्टेंस एपी, ये ना डिस्टेंस एपी, तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई, x प्लस 3 द प्लस माइनस 4 द, अच्छा इधर आ जाओ भाई, डिस्टेंस पी भी कितना है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 द प्लस 4 का स्क्वायर। अभी एक चीज बहुत मजेदार है कि भैया दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ रूट है तो हटा सकते हैं हम लोग, कैसे सर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग, अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो यहां से भी रूट हट जाएगा, वहां से भी रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, x प्लस 3 द और माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, इधर आ जाओ, इज इक्वल टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है फिर से 16। तो एक अच्छी बात और हो गई, क्या हो गई सर, एक अच्छी बात और, कि भैया ये 16 और ये 16 क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे क्या होगा, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ बताया सर आपने, अरे भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, चलो याद रखना भी, यहाँ पे फॉर्मूला होगा a प्लस बी द, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कई बार सुन चुके हो तुम लोग ये फॉर्मूला। अब उधर आ जाओ, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा ये वाला a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ये आपका a होगा, ये आपका b होगा, यहाँ पे ये आपका a है और ये आपका, इसका फॉर्मूला क्या है ये भी आपको मालूम है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही फर्क है यहाँ प्लस होता है, सही है, बस हो गया। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अब जैसे ही ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम लोग, तो देखो क्या होगा, याद रखना ये a है ये b है, इधर ये है और वो b, चलो फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर क्या कहता है, यानी x का और प्लस 2ax, ये a है ये b है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर, b कौन है हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर यानी क्या होगा 9, तो ये चलो इधर आ जाओ, इज इक्वल टू, ये आपका a है ये आपका b है, पहला क्या लिखा है a स्क्वायर यानी x का माइनस 2, a कौन है भैया x और b कौन है भैया 1, b कौन है 1 ना, b कौन है x है और ये 1 है खाली, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का, राइट है। चलो अब इसमें और भी अच्छी चीज है, जैसे कि सर, जैसे कि भाई ये देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों हो गए कैंसिल, है ना। चलो अब क्या बचा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी क्या हो जाएगा 6x प्लस 9, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला, तो क्या आएगा माइनस 2x, फिर से 1 का स्क्वायर क्या होने वाला 1। अब जितने भी x है सबको लेफ्ट में ले लो, जितने भी नंबर है सबको राइट में ले लो, तो क्या होगा सर 6x माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, और 1 प्लस 9 वहां गया तो 6x प्लस 2x क्या हो जाएगा 8x, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8, बराबर है। तो इसका मतलब एवरीवन, अगर ये 8 वहां जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या होगा डिवाइड, तो x इक्वल टू आएगा माइनस 8 अपॉन 8, कैंसिल करोगे तो x इक्वल टू, तो ये इतनी देर से जो हम मेहनत कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे, x के लिए, x के लिए, और x की जो वैल्यू है ना, देखो याद है ना, यहाँ पे हमको p का पॉइंट पूछा था, p का कोऑर्डिनेट, p का ये वाला कोऑर्डिनेट तो हमको मिल गया था, क्या है भैया 0 है, और ये बात तो हमको क्वेश्चन देखते ही मालूम पड़ गया था कि p का y कोऑर्डिनेट 0 है ना। बचा कौन था, सिर्फ x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हमको मालूम ही नहीं था, तभी तो हमने नाम दिए थे। अब यार बड़ी मेहनत से ढूंढ ढूंढ के x की वैल्यू मिल गई, कितनी है भाई -1। अब हम लोग लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर कैसा होगा, जैसा हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑन द, ना फाइंड द पॉइंट बोला था ना, तो लिखेंगे देयरफॉर, फाइनल आंसर देयरफॉर द पॉइंट ऑन, क्या लिखा था, x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a and b, फ्रॉम a and b इज कितना था भैया p
ओके x कॉमा 0 था और x का आंसर क्या है माइनस, तो -1, 0, ये वो पॉइंट सही है। चलो एक एक चीज फिर से समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। देखो भाई, ये हमारा पहले हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते, क्वेश्चन जोर से पढ़ेंगे एक बार। पहले हमने इस कहानी को समझा। तो कहानी ये थी हमारे पास कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, एक पॉइंट है बी, उसके भी, बराबर। लेकिन हमसे कहा गया ए और बी तो भैया हमने दिया है, वो तुमको ढूंढना नहीं है। और एक तीसरा पॉइंट है, उसका नाम नहीं दिए थे उन्होंने, याद है ना, नाम हमने दिए उसको। तब पी देना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपका जो दिल करता वो नाम दे दो, ए और बी मत देना। अगर अभी तो आप बोले कोई भी नाम दे दो, लेकिन ए और बी मत देना। क्यों? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। अरे ए और बी ऑलरेडी, दोबारा ए दोगे तो खुद ही कंफ्यूज कर लोगे अपने आप को। तो दे तो कुछ भी सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस रख के देना, ठीक है। चलो भाई, पी हमारा वो कोऑर्डिनेट है। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में एक और हिंट दिया था कि भैया हमारा जो पॉइंट है ना वो कहां पर है, कहां पर है, एक्स एक्सिस में। देखो देखो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हमारा जो पॉइंट है वो कहां पर है। तो मैंने आपको ना दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताई, ये आगे भी काम में आएगा। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कभी ऐसा दिया पॉइंट लाइज ऑन, तो उसका याद रखना है बात। तो हमारे क्वेश्चन में तो एक्स एक्सिस दिया था, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो भैया हमने इसके वाई कोऑर्डिनेट पे क्या लिख दिया, 0। सही है। फिर सर एक्स कोऑर्डिनेट वो हमको नहीं मालूम था, तो हमने उसका नाम दे दिया एक्स। अगेन कुछ भी नाम दे सकते हो। सबसे बड़ा हिंट ये था कि हमारा ये कोऑर्डिनेट, हमारा ये पॉइंट है ना, इक्वी डिस्टेंट है। क्या है मतलब, दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उधर उतना ही डिस्टेंस इधर। सही है। हमने इसी आइडिया को यूज किया, हमने पहले डिस्टेंस एपी निकाला। ये देखो डिस्टेंस एपी। अब ए और पी में के लिए क्या है भैया, ये ए भी है पी भी है। किसी एक को x1 y1 नाम दे दो, किसी एक को x2 y2। अच्छा उल्टा दोगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, हमने इसको x1 y1 दिया, इसको x2 y2 दे दिया। किसी ने उल्टा कर दिया, उसको x1 y1 दे दिया, इसको x2 y2 दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। ये फालतू की चीजों का टेंशन मत लो, हाँ ऐसा करोगे तो क्या होगा, बेचारे तुम करो खाली, बस कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करना। सब पहले सब कुछ लिख लो, कौन आपका x1 है, कौन आपका y1। देखो एवरेन क्या होता है, इसको साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको भारी पड़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगा जब आपके कैलकुलेशन थोड़े ठीक हो जाएंगे। इसको दोनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करोगे, जबरदस्ती गलत करके बैठोगे। तो इसलिए मैंने अलग से कराया, डिस्टेंस एपी अलग से, सबके वैल्यू लो, डालो, डालने के बाद अगला स्टेप ये आएगा, सॉल्व करते करते इधर तक आ जाओ, बस इधर तक ही आ जाओ, उसको रोक दो। अब दूसरा बंदा कौन है भैया, पीबी। कौन है, पीबी। फिर से वही फॉर्मूला, तो फिर से हम पी और बी पे गए। देखो पी और बी, एक को नाम दिया x1 y1, एक को नाम दिए x2 y2। ओके, तो पहले हमने लिख लिए कि कौन हमारा x1 y1 है, कौन हमारा, सबको उठा के डाल दी, यहां तक पहुंच गए। लेकिन फिर हमको याद आया कि भैया हमारा पॉइंट पी तो, बोलो ना, इक्विडिस्टेंट। और ये बात कौन हमको पता चला क्या? नहीं, क्वेश्चन में ये हुआ था, बराबर है। हमको अचानक ऐसा कुछ सोच आई कि अरे इक्विडिस्टेंट नहीं भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत, इट्स गिवन, इट्स एविडेंट। ओके चलो भाई, तो हमने लिखा कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे क्योंकि इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है। फिर हमने एपी का वैल्यू डाल दिया, बीपी का वैल्यू डाल दिया। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, इसको अगर चाहो तो इसको दे सकते हो इक्वेशन 1, इसको दे सकते हो, और यहां चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम, आपकी मर्जी। नहीं किए तो भी ठीक है, क्योंकि आपने अलग अलग सॉल्व किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया भैया, रूट दिखा आपको दोनों तरफ, है ना, तो आपने क्या सोचा, अरे दोनों तरफ रूट है यार, स्क्वायरिंग कर देंगे तो दोनों तरफ का रूट हट जाएगा। ये देखो हट गया। फिर आपने सोचा सर ये तो फॉर्मूला ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, हाँ भैया। फिर सोचा सर ये भी तो फॉर्मूला ए माइनस बी द होल स्क्वायर का, हाँ भाई ये भी फॉर्मूला। फिर अपने फॉर्मूले से ब्रैकेट्स को ओपन किए। अच्छी बात क्या, यहाँ पे एक 16 था, वहां पे भी 16 था, वो दोनों भी फिर इधर आ गए ओपन करके। फिर से एक अच्छी बात पता चली, इधर भी एक्स स्क्वायर और इधर भी, वो दोनों भी कैंसिल हो गए। अब यार कुछ एक्स बचे थे जिसको हमने लेफ्ट में ले लिए, और कुछ नंबर्स बचे थे, कांस्टेंट बोलो, उसको हमने
तो ये स्टेप पे आ गया, फिर 8 को वहां घुमा दे तो x का आंसर मिल गया -1। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, फाइनल आंसर कि भैया हमारा जो पॉइंट P है, जो इक्विडिस्टेंस था और जो x एक्सिस पे लाई हो रहा था, वो कितना है, -1, 0। ये तो इसका मतलब अगर आप सोचोगे क्वेश्चन के बारे में ध्यान से, तो पहले से हमने क्या लिख दिया था यहाँ पे, x, मतलब इतनी देर मेहनत करने के बाद हमने निकाला क्या, x, है ना, x की वैल्यू। ठीक है, फाइन एवरीवन।